हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास। तो बच्चों, लास्ट क्लास में आपको हमने कोन के क्वेश्चंस करवाए थे। तो मैंने आपको राइट सर्कल कोन इंट्रोड्यूस किया था, तो उसके हम क्वेश्चंस कर रहे थे। तो हम एग्जांपल 5 तक कर चुके हैं, तो एग्जांपल 6 हम शुरू कर रहे हैं। तो लेट अस बिगिन विद एग्जांपल नंबर 6। इट्स स्टेटमेंट इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन generated by straight lines drawn through origin and cut the circle through the points 1 2 2 2 1 minus 1 minus 2 and 2 minus 2 and 1। बच्चों, राइट सर्कल कोन की इक्वेशन निकालनी है। देखिए, ये राइट सर्कल कोन है जिसमें ये वर्टेक्स है, हमें गिवन है। वर्टेक्स क्या है? ओरिजिन। तो लाइंस जितनी भी वर्टेक्स से पास करती है और सर्कल को कट करती है, वो आपकी जनरेटर्स होती है। हम ये डिस्कस कर चुके हैं। तो गिवन पॉइंट्स हमें गिवन है, जो सर्कल को मीट कर रहे हैं उनका नाम हमने ए बी सी रख दिया। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। हाँ जी बच्चों, तो जनरेटर्स हमें मिल गए ओ ए हियर। तो क्या हम जनरेटर्स के डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं? डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ओ ए, ओरिजिन एक पॉइंट है ओ और ए पॉइंट हमें गिवन है 1 2 2। तो डायरेक्शन रेशियो निकालने हैं, तो दोनों को माइनस करो, तो क्या बनेंगे? 1 minus 0 1, 2 minus 0 2, 2 minus 0 2। सिमिलरली डायरेक्शन रेशियो ओ बी के निकल जाएंगे सेम वे से। क्या बनेंगे? ये बी पॉइंट है, 2 minus 0 1 minus 0 minus 2 minus 0। In the same way, direction ratios of line OC क्या हो जाएंगे? 2 minus 2 1। तो बच्चों, क्या मैं यहां से डायरेक्शन कोसाइंस निकाल सकता हूं? तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ OA, अगर डायरेक्शन रेशियोज गिवन है, कोसाइंस निकालने के लिए आपको इन नंबर्स को इनके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड? अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये 3 बन जाएगा। सभी का मैग्नीट्यूड 3 आ रहा है। तो OA के डायरेक्शन कोसाइंस क्या बन गए? 1/3 2/3 2/3। तो इसके डायरेक्शन कोसाइंस OB लाइन के हर नंबर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो, 2/3 1/3 minus 2/3। सिमिलरली डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन OC are 2/3 minus 2/3 and 1/3। तो बच्चों, हमें गिवन है कि जो ये ओरिजिन से लाइन पास कर रही है वो सर्कल को कट कर रही है 3 पॉइंट पे ए बी सी पे। तो वो लाइंस हमारी जनरेटर्स हैं। तो हमने उनके डायरेक्शन रेशियोज निकाल लिए और साथ में डायरेक्शन को साइन से निकाल लिए। हम जानते हैं ये जो फिक्स लाइन होती है ओरिजिन से पास कर रही है, फिक्स लाइन, इसको आप बोलते हैं, इसका नाम दे दो कोई भी एस, इसका नाम आर दे दो। ये आपकी एक्सिस होती है, ये लाइन एक्सिस होती है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो हमें राइट सर्कुलर कोन की इक्वेशन निकालनी है जनरेटेड बाय स्ट्रेट लाइंस OA OB एंड OC, जिसमें हमें एक्सिस ये लाइन है। सपोज कर लो इसके डायरेक्शन कोसाइंस L M N है। तो देखो बच्चों, सपोज दैट ऐसे क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। लेट L M N be the direction cosines of axis of the cone। और हम जानते हैं ये जो एंगल होता है इसको नाम अल्फा दे दो। पिछले क्वेश्चंस में हमें इनकी वैल्यू पता थी, अब नहीं पता तो ये सेमी वर्टिकल एंगल को अल्फा मान लो। हम ये भी जानते हैं कि जो सेमी वर्टिकल एंगल होता है वो कौन सा होता है? एक्सिस और जनरेटर के बीच में जो बनता है, ये एक्सिस है। तो हमारे पास 3 जनरेटर्स हैं, एक्सिस और जनरेटर के बीच में एंगल अल्फा है।
किसी भी जनरेटर के साथ जो एक्सिस एंगल बनाएगी वो सेम होगा। अगर ओ एक्सिस, अगर OA और एक्सिस के बीच में एंगल अल्फा है तो OB और एक्सिस के बीच में एंगल भी अल्फा है। इन द सेम वे OC और एक्सिस के बीच में एंगल भी अल्फा है। फाइन, तो हम जानते हैं therefore let अल्फा बी एंगल बिटवीन, हाँ जी, एक्सिस ऑफ कौन एंड ईच जनरेटर, इट इज सेम। तो फॉर्मूला हम डिस्कस कर चुके हैं, कोस अल्फा एंगल बिटवीन टू लाइंस जिनके डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है, यही ना। ये मान लो फर्स्ट लाइन है, ये इसके डायरेक्शन कोसाइंस है L1 M1 N1, और ये सेकंड लाइन है जिसके डायरेक्शन कोसाइंस हमें पता है L2 M2 N2। तो एंगल अल्फा इज गिवन बाय फार्मूला L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। तो ये डायरेक्शन कोसाइंस अगर दो लाइंस के बीच में पता है तो उनके बीच में एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला हम डिस्कस कर चुके हैं। तो बच्चों, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। तो देयरफॉर सिंस एंगल बिटवीन, ये लिख चुके हैं वैसे भाई, एंगल बिटवीन एक्सिस एंड लाइंस OA, OB एंड OC आर सेम, सपोज किया हमने अल्फा सेम। तो बच्चों, एक्सिस और जनरेटर के बीच में एंगल अगर अल्फा है तो हर एक जनरेटर और एक्सिस में एंगल अल्फा ही होगा, यही तो लिखा हमने। देयरफॉर एंगल निकालने का फार्मूला कोस अल्फा, एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस हैं LMN और OA के डायरेक्शन कोसाइंस हैं, ये निकालने हैं। तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 निकालो, तो कोस अल्फा L इंटू 1/3 प्लस M इंटू 2/3 प्लस N इंटू 2/3, ये आ गया। इट इज सेम एज एंगल बिटवीन एक्सिस एंड द लाइन OB। तो OB के डायरेक्शन कोसाइन ये रहे, तो क्या आ जाएगा L इंटू 2/3, L इंटू 2/3, हाँ जी, प्लस M इंटू 1/3 प्लस N इंटू -2/3, तो ये बन जाएगा। इट इज सेम एज एंगल बिटवीन एक्सिस एंड द लाइन OC। तो क्या बनेगा L इंटू 2/3 M इंटू -2/3, तो ये बन जाएगा -2M/3 प्लस N इंटू 1/3 N/3। तो बच्चों, आगे हम सोल्व करेंगे। तो देयरफॉर वी हैव cos अल्फा, cos अल्फा की वैल्यू आ गई L प्लस 2M प्लस 2N डिवाइड बाय 3, 2L प्लस M माइनस 2N बाय 3, 2L माइनस 2M प्लस N बाय 3। तो बच्चों, टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड मेंबर, इन दोनों को इक्वेट करो, इन दोनों को। वी हैव, देखो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड मेंबर, ये वाला ऐसे कोस अल्फा को इधर लिख सकते हो, एक ही बात है, फर्स्ट एंड सेकंड मेंबर। फाइन, इन दोनों को इक्वेट करो, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 2L माइनस 1L, ये L बन जाएगा। इन द सेम वे 2M उधर जाएगा तो माइनस M बन जाएगा, ये उधर जाएगा तो माइनस 4L बन जाएगा। इक्वेशन नंबर इक्वल टू 0। सेव इट, इक्वेशन नंबर 1। फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड मेंबर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2L से 2L कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2M माइनस M माइनस 3M, L की टर्म खत्म हो गई, 0L लिख सकते हो, N प्लस 2N प्लस 3N, ये बन जाएगा इक्वल टू 0। इनको सोल्व करना में आता है 2 3 1 2 मेथड, सॉल्विंग 1 एंड 2। तो बच्चों, यहाँ पे L लिखते हैं, यहाँ पे M, यहाँ पे N, 2 3 1 2 मेथड छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है सबने। तो सेकंड टर्म 2 3 1 2, सेकंड टर्म ये देखिए -1 -3, थर्ड टर्म -4 3, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसे इसके बीच में N लिखते हैं, फिर उसके बाद 2 3 1, फर्स्ट टर्म 1 और 0, सेकंड टर्म -1
-3, ये छोटी क्लासेस में हमने सबने पढ़ा हुआ है, फाइन। इनको सोल्व करेंगे और LMN की वैल्यू मिलेगी, देखिए L ओवर इन दोनों को मल्टीप्लाई, -3 माइनस लिखकर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 12, M ओवर इन दोनों को मल्टीप्लाई 0 माइनस लिखकर इन दोनों को मल्टीप्लाई 3, N ओवर इन दोनों को मल्टीप्लाई -3 माइनस लिखकर इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो L ओवर -15, M ओवर -3, N ओवर -3। हम जानते हैं डायरेक्शन कोसाइंस आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन रेशियोज, तो डायरेक्शन कोसाइंस आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन रेशियोज। बच्चों देयरफॉर क्या लिखेंगे, डायरेक्शन रेशियोज किसके, एक्सिस ऑफ द कोन। LMN कौन है, डायरेक्शन कोसाइंस एक्सिस के, तो नीचे कौन है, डायरेक्शन रेशियोज किसके, एक्सिस ऑफ द कोन के। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइंस आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन रेशियोज, तो ये A होता है, ये B होता है, ये C होता है। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एक्सिस आर -15, -3, -3। सेम नंबर से सभी को डिवाइड भी कर सकते हैं, तो -3 से डिवाइड कर दो सभी को, एक ही बात है, -3 से सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हो। दीज आर डायरेक्शन रेशियोज, हाँ जी बच्चों, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एक्सिस। तो यहां तक क्लियर हो गया सबको, तो दीज आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द एक्सिस। तो क्या डायरेक्शन कोसाइंस मिल जाएंगे, बिल्कुल। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्सिस आर, तो इनको मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, 25 + 1 + 1 27 तो डायरेक्शन रेशियो मिल गए, तो कोसाइंस निकालने के लिए हर नंबर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो दिस, ये क्या है बेसिकली, ये L है बच्चों, आप समझ आ गई सबको, ये M है और ये N है। तो दीज आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्सिस ऑफ द कोन, यहां पे पुट करोगे तो यू विल गेट द एंगल अल्फा। समझ आ रही है सबको, तो देखिए नाउ वी हैव देयरफॉर L की वैल्यू कितनी है, 5/√27, M की वैल्यू कितनी है, ये वैल्यूज पुट कर दो, 2, ये 2 ओवर √27 सबके साथ है, तो मैंने डायरेक्ट ऐसे लिख दिया, 7 to 9, 5 to 7 to 9, 3/√27। once more L की वैल्यू यहां पुट की, 5 + 2 7 + 2 9, √27 नीचे चला गया, तो कटिंग की, तो ये आ गई इसकी वैल्यू। therefore this इक्वल टू, सभी इक्वल है, किसके इक्वल है, cos अल्फा। तो cos अल्फा की वैल्यू मिल गई 3/√27, √27 क्या होता है, 3√3, तो बच्चों cos अल्फा की वैल्यू मिल गई 1/√3। समझ आया सबको, ओके। तो cos अल्फा मिल गया, नाउ वी आर एबल टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन। ये पुराना मेथड है, पिछले क्वेश्चन में अल्फा गिवन था, अल्फा पर नहीं गिवन है, सो हमने निकाल लिया। तो अब देखो, लेट सपोज कर लो P B एनी पॉइंट ऑन द कोन, कोन पे भी पॉइंट मान लो P X Y Z P, तो ये O पॉइंट है, तो देयरफॉर क्या मेथड है, एंगल बिटवीन OP, हाँ जी, एंड एंगल बिटवीन OP एंड, हाँ जी बच्चों, एक्सिस ऑफ कोन इक्वल टू सेमी वर्टिकल एंगल cos अल्फा। ओके, cos अल्फा क्या होता है, एंगल बिटवीन लाइन OP एंड एक्सिस ऑफ द कोन। तो एक्सिस OP के डायरेक्शन रेशियोज क्या है, हाँ जी, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ OP वो कौन है, x - 0, तो ऐसे लिखो ना, ये हम जानते हैं। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ OP x - 0, y - 0, z - 0, इट कम्स टू बी x y z। तो डायरेक्शन रेशियोज हमने बच्चों अब लास्ट कॉन्सेप्ट क्या है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द OP। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो गए, OP के, इनको मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो,
like this, under root x square y square z square z over under root x square y square z square। तो हमने cos अल्फा निकाल लिया, अब आपने इक्वेशन ऑफ कोण निकालनी है, उसके लिए कॉन्सेप्ट पुरानी है। हमने पी एक पॉइंट कोण पे लिया और जानते हैं कि एंगल बिटवीन ओपी एंड एक्सिस ऑफ द कोण इज सेमी वर्टिकल एंगल। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे लास्ट स्टेप, देयरफॉर, हाँ जी बच्चों, देयरफॉर cos अल्फा इक्वल टू, देखो ओपी के डायरेक्शन कोसाइन मिल गए और एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन हम निकाल चुके हैं। क्या निकाले थे, एल एम एन की वैल्यू अभी आपको बताई थी डायरेक्शन कोसाइन की। ये एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन थे 5/√27, 1/√27 एंड 1/√27। फाइन बच्चों, तो ये फॉर्मूला लगाओगे, लगा दो तो क्या बनेगा, L1 L2 क्या आएगा 5, ये L1 M1 N1, ये L2 M2 N2, 5x ओवर अंडर रूट 5x ओवर अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस L1 L2, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो y, ठीक है बच्चों, 5 इसको इससे मल्टीप्लाई करना तो √27 यहाँ पे आएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो क्या आएगा, y ओवर अंडर रूट 27 अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है z ओवर अंडर रूट 27। आई होप क्लियर है सबको। दिस इज द एंगल बिटवीन, हाँ जी, एंगल बिटवीन, यहाँ पे हम मोड भी लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो क्या बन जाएगा, क्योंकि एंगल एक्यूट है तो ये फॉर्मूला बन गया, यहाँ पे मोड भी लिख सकते हैं, एक्यूट एंगल है। तो फाइनली इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन। तो देखो cos अल्फा 5x प्लस y प्लस z, क्योंकि ये तो ऑलरेडी अंडर रूट है तो ये पॉजिटिव टर्म्स है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, √27 एलसीएम ले लो, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, स्केयरिंग बोथ साइड एंड क्रॉस मल्टीप्लाइंग, क्रॉस मल्टीप्लाई किया स्केयरिंग किया, यू विल गेट लाइक दिस 27 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा, स्क्वायर करोगे तो मोड खत्म हो जाएगा। तो फाइनली वी हैव द आंसर 27x स्क्वायर 27y स्क्वायर 27z स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर अल्फा a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 2ab 10xy 2bc प्लस 2ca 10zx। क्लियर हो गया सबको? तो बच्चों इसको सिंप्लीफाई आप कर सकते हो, ठीक है। और कोस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, हमें कोस अल्फा याद करिए 1/√3 निकाले तो कोस स्क्वायर अल्फा हो गया 1/3। तो 27x स्क्वायर 27y स्क्वायर 27z स्क्वायर, लास्ट में हमने कोस अल्फा की वैल्यू निकाली है 1/√3, तो 1/√3 का स्क्वायर आ गया 1/3। तो दिस इज 25x स्क्वायर, हाँ जी बच्चों, a स्क्वायर यहाँ पे b स्क्वायर z स्क्वायर 10xy 2yz 10zx। तो क्या बन जाएगा 27x स्क्वायर 27y स्क्वायर 27z स्क्वायर। फाइन, तो बच्चों ये ठीक उधर ले जाओ, कितना आ गया 75x स्क्वायर। कैलकुलेशन देख सकते हो आप सभी, चेक कर लेना, कहीं कोई गलती हुई तो ठीक कर लेना। 30xy 6yz और 30zx। तो फाइनली क्या बनेगा, इनको माइनस करेंगे कितना आएगा 75 और 27 को माइनस किया 8 48x स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये बन जाएगा 27, ये माइनस करेंगे तो कितना 8 48 आ गया, 48x स्क्वायर 3y स्क्वायर, इसको तो ले लो -24y स्क्वायर -24z स्क्वायर प्लस 30xy प्लस 6yz प्लस 30zx इक्वल्स टू 0।
तो सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हो। कौन से टेबल पे जा रहा है ये? 6 के टेबल पे जा रहा है, सभी 6 के टेबल पे जा रहे हैं। 8x स्क्वायर 4y स्क्वायर 4z स्क्वायर, हाँ जी 5xy yz 5zx इक्वल्स टू 0। आई होप क्लियर है सबको। बिल्कुल यही आंसर आया है, मैंने बुक से वेरीफाई करिए। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कोड। थोड़े से लेंथी क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करेंगे आप लोग। नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करूंगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।